ओम नमो आदेश गुरु जी को। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, मैं हूं पंडित नरेश नाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बहुप्रचलित शास्त्रीय प्रयोग जो कभी भी विफल नहीं जाते। आज के इन प्रयोगों के बारे में बताने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेश नाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी पेज को फॉलो करना, लाइक करना और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। मित्रों, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी का रिश्ता मात्र विश्वास की डोरी से बंधा होता है। अगर पति को पत्नी में और पत्नी को पति में विश्वास हो तो अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। अगर दोनों के बीच में विश्वास के साथ साथ प्रेम भाव भी हो तो सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाता है। परंतु कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि विश्वास टूट जाता है और प्रेम का अभाव दिखाई देने लगता है। ग्रस्त की गाड़ी पटरी से उतरती हुई दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन को सुखी और सरल बनाने के लिए पति पत्नी का संबंध मधुर बने रहना जरूरी है। जिस दौर में इन संबंधों में खटास आने लगती है या गलतफहमियां सिर उठाने लगती हैं, तब आर पार की लड़ाई से बेहतर है कि कुछ प्रार्थना की जाए, दैविक शक्तियों का सहारा लिया जाए जिससे टूटता हुआ परिवार पुनः एक हो जाए। इसी उद्देश्य से आज हम आपको कुछ ऐसे टोटके दे रहे हैं जिनका पीढ़ियों से लोग लाभ उठाते आ रहे हैं। रात में सोते समय पत्नी के पलंग पर अर्थात जिस साइड पे पत्नी सोती है उस साइड पर देसी कपूर और जिस साइड पर पति सोता है उस साइड पर कामिया सिंदूर रखना चाहिए। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पति को देसी कपूर जला देना चाहिए और पत्नी को सिंदूर को घर में फैला देना चाहिए। ये एक अत्यंत तीव्र तांत्रिक प्रयोग है। कुछ ही दिनों में पति पत्नी का झगड़ा आपसी प्रेम में बदल जाता है। आपको एक बरगद का हरा पत्ता लेना है जो खंडित ना हो, जिस पर कोई भी दाग ना हो। पत्ता लेने के बाद उसे धोकर साफ कर लें। अब लाल चंदन को गंगा जल में घिसकर जो व्यक्ति रुष्ट है, चाहे पत्नी हो या पति हो, उसका नाम बरगद के पत्ते पर लिख दें। अब उसके उपरांत आपको उस पत्ते के ऊपर गुलाब की पत्तियां रख देनी है। अब इसको बारीक पीस लेना है। जिस व्यक्ति का नाम आपने लिखा था उस नाम में जितने भी अक्षर हैं, जैसे राम 3 अक्षर हुए, तो आपको 3 गोलियां बना लेनी है। जितने भी उस व्यक्ति के नाम के अक्षर होंगे उतनी ही गोलियां आपको बनानी है और रोजाना एक गोली को नियम से उस व्यक्ति व महिला के घर के गेट में फेंक देना है। जल्दी ही दोनों में लड़ाई झगड़ा समाप्त होगा, मनमुटाव दूर होगा और पहले जैसे मधुर संबंध बनेंगे। यदि किसी के घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा क्लेश रहता है तो उसको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपको नियम बना लेना चाहिए कि जब भी आपको आटा पिसवाना हो तो आप शनिवार के दिन ही आटा पिसवाएं और उस गेहूं में आप 100 ग्राम काले चने तथा साथ में 5-7 पीस तुलसी के पत्ते डालें। अब जब इस आटे का आप घर में रोटी बनाने के लिए प्रयोग करोगे तो इससे जहां घर में खुशहाली आएगी, लड़ाई झगड़े भी दूर होंगे और आपसी प्रेम प्यार भी बढ़ेगा। प्रेम विवाह में सफल होने के लिए यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करें ये उपाय। आपको लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाना है
या फिर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने आपको बैठकर धूप दीप जलाकर ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का रोज 3 माला सपाटी की माला से जाप करना है। ये शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करें और 3 महीने तक करें। जो भी अड़चने आ रही हैं वह दूर होंगी। जाप करने के पश्चात आप प्रसाद चढ़ाएं और प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना निश्चय रूप से पूर्ण होगी। पति को वश में करने के लिए करें ये उपाय। ये प्रयोग शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए। एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर अपने पति के सामने जाएं। यदि पति दूर रहता हो तो उसकी फोटो के सामने जाएं। ये प्रयोग आपको 43 दिन तक करना है। रोज नई सामग्री का प्रयोग करना है। रोज ही आपको नया पान का पत्ता चाहिए जो साबुत हो, कहीं से भी कटा फटा हुआ ना हो। निश्चय ही आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपके पति आपके वश में होंगे। पति पत्नी में मधुर संबंध बनाए रखने के लिए प्रेम दिन रात बढ़ता रहे, उसके लिए करें ये छोटा सा उपाय। पति पत्नी जब भी भोजन करें, अपने भोजन में से कुछ हिस्सा निकालकर पक्षियों को डालें। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता ही रहेगा। यदि पति की नशे की आदत की वजह से दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा हो, घर नरक बन रहा हो, तो पत्नी करे ये दिव्य उपाय। घोड़े का पसीना लेकर उस पर दाम्पत्य प्रेम मधुर बनाने वाले मंत्र का 54 बार जाप करें। फिर इस पसीने को हाथ पर लगाकर अपने पति को संगाएं। निश्चय ही कुछ दिनों में आपके पति की नशे की आदत छूट जाएगी। आपका पति नशे से तौबा कर लेगा। तो नोट कर लीजिए जिस मंत्र का आपको जाप करना है। विद्या ही देवी कल्याणम, विद्या ही परम श्याम, रूप दे जय दे यशो दे दिशो जही। दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेल के 3 पत्तों पर अपने पति का नाम गोलोचन हल्दी का घोल बनाकर मोर पंख की कलम से लिखें और चांदी की डिब्बी में भरकर माता के चरणों में रख दें। निश्चय रूप से आपका प्रेम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। नवरात्रि में नवमी के दिन अपने घर में सफ़ेद अर्क का पौधा लगाएं और नित्य प्रति दिवाली तक उसका विधि विधान से पूजन करते रहें। सफ़ेद पौधे के प्रभाव से आपके घर का कला कलेश समाप्त होगा। पति को वश में करने के लिए शनिवार के दिन 7 साबुत लौंग लें और 21 बार पति का नाम लेकर उस पर फूंक लगाएं और रविवार के दिन उसको अग्नि में जला दें। ये प्रयोग आपको 7 बार करना होगा। आपके पति आपके पल्लू से बंधे रहेंगे, आपके वश में हो जाएंगे। अगर आपके पति किसी अन्य स्त्री में आसक्त हो गए हैं और घर में सदा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो आप ये प्रयोग करना ना भूलें। प्रत्येक रविवार को अपने घर तथा शयन कक्ष में गूगल की धुनी दें। धुनी करने से पहले उस स्त्री का नाम लें और ये कामना करें कि आपके पति शीघ्र ही उसके चक्कर से मुक्त हो जाएं और विश्वास बनाए रखें। निश्चय ही आपको लाभ दिखाई देगा। यदि आपको लगे कि आपकी पत्नी या पति का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, आपको उनके प्यार में कमी दिखाई दे, तो आपको शुक्रवार के दिन ये उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन भगवान श्री कृष्ण को याद कर 3 इलायचियाँ अपने शरीर से स्पर्श कराकर अपने पास रखें और शनिवार की सुबह इन इलायचियों को पीसकर चाय में मिलाकर या किसी भी मीठी चीज़ में मिलाकर खिलाएं। ऐसा आपको 3 शुक्रवार करना है। चमत्कार ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
आपको डर लगता है कि आपका प्रेमी, आपके पति आपको बीच रास्ते में छोड़कर ना चले जाएं, तो ये प्रयोग करना ना भूलें। नारियल धतूरे के बीज कपूर को पीसकर इनमें शहद मिला लें। हर रोज इसी लेप से अपने मस्तक पर तिलक लगाकर अपने पति व प्रेमी के सामने जाएं। ऐसा वशीकरण होगा कि वह आपको एक पल भी भूल नहीं पाएंगे। यदि कुछ समय से पति की रुचि पत्नी में कम हो गई हो, वह पत्नी की तरफ ध्यान ना दे रहा हो, तो आप दोनों साथ साथ भोजन करें और भोजन के समय चुपके से पत्नी पति के खाने में से अपनी थाली में थोड़ा सा भोजन रख ले। ऐसा करने से पति पत्नी के संबंध पुनः मधुर हो जाते हैं। आपको लगे कि आपका पति किसी और औरत के करीब आ रहा है या किसी और औरत के चक्कर में फंस चुका है, तो ऐसी परेशानी से मुक्ति के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही आजमा कर देखें। आप गुरुवार को रात ठीक 12 बजे चुपके से पति की चोटी वाले स्थान से थोड़े से बाल काट लें, फिर उसे जला दें और फिर अपने उल्टे पैर से उसे घर के बाहर मसल दें। ऐसा करने से आपके पति की बुद्धि सुधर जाएगी। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को 5 लौंग लें और इसे शरीर के ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना ज़्यादा आता हो। इसके बाद इस लौंग को सुखा लें और चूर्ण बना लें। यही चूर्ण आप अपने पति या पत्नी को खिलाएं। सदा आकर्षण बना रहेगा, वशीकरण बना रहेगा। ये ऐसे सरल सरल प्रयोग हैं जिन्हें आप स्वयं कर सकते हो। इन प्रयोगों के द्वारा तांत्रिक मांत्रिक ओझा लोग आपसे हजारों रुपये ले लेते हैं। तो आप शास्त्रों में श्रद्धा रखकर, शास्त्रों की शरण में आकर अपने जीवन को सुख में बनाएं। यदि किसी की पत्नी लगातार बीमार रहती हो, बीमारी निरंतर ही लगी रहती हो, तो उसे गोदान करना चाहिए और अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और श्रद्धा और भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। निश्चय ही लाभ दिखाई देगा। तो मित्रों, ये शास्त्रों में बताए गए वह दिव्य प्रयोग हैं जिनका प्रयोग सदियों से लोग कर कर लाभ उठाते आ रहे हैं। तो मित्रों, यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ।